हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा अनुभाग 2 में अंगणितीय परीक्षण के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लाभदायक होगी और आपके ज्ञान में ज्ञानवर्धन करेगी। तो आज का जो हमारा सेशन है मैथमेटिक्स का, उसे हम ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। तो सबसे पहला प्रश्न है कि 7 प्लस 3/100 प्लस 33/10 प्लस 333/1000 का सरलतम मान होगा। तो इसको हल कैसे करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे शानदार तरीके से। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि मालूम होना चाहिए इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो हल करने का तरीका शानदार तरीके से आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं, इस प्रश्न को पहले हम शानदार तरीके से नोट करेंगे। तो जो लिखा है, क्या लिखा है, 7 प्लस, इसके बाद है 3/100, ठीक है ना, 3/100, इसके बाद धन 33/10, ठीक है ना। और इसका जो चौथा अंक है वो है 333/1000, ठीक है ना। तो ये आप लोग इस तरीके के प्रश्न को कैसे हल करते हैं, सबसे पहले उसको हम बताएंगे आपको। तो आपको आना चाहिए या तो इन संख्याओं को, ये भिन्न वाली संख्याएं इन्हें हम दशमलव रूप में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो यही नियम होता है क्योंकि इससे आसानी रहेगी। तो 7 और धन, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कितने अंक, 1 है, और यहाँ पे 10। तो यहाँ पे बढ़ाने के लिए यहाँ पे 0 बनाएंगे, ठीक है ना। तो इससे 10 घट जाएंगे, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पर जो होगा, इसका जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, कितने अंक, 2 अंक, तो 2 अंक के बाद 0 लग जाएगा, ठीक। जितने 0 होंगे उतने अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, ठीक है ना। तो 0.03 ये इसका होगा हमारा हल, ठीक है। इसे अब इसको जब हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3.3, ठीक है ना, 3.3, ठीक है। अब जब हम इसको बदलेंगे तो यहाँ पे 3 अंक के बाद लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0.333, तो ये इसका होगा साधारण रूप। तो भिन्न, ये था भिन्न वाला, अब इसको हमने दशमलव रूप में कर लिया। तो इसको हम जब परिवर्तित करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको हम साधारण रूप से जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए देखेंगे कितने अंक के बाद, देखो 2 अंक के बाद, 2 अंक दशमलव के 3 अंक तक हम पहले यहाँ पे 2 रखेंगे क्योंकि 2 इसी में, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 1 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा क्योंकि यहाँ पे तो 3 ये है, दूसरे नंबर पे 3 ये है और यहाँ पे ये है, ठीक है। और पहले नंबर पे 3 यहाँ पे है और यहाँ पे 3 है, तो ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि हमारा जो दशमलव के बाद है वो कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे होगा, तो अब देखेंगे 7 3 10 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10.663 जो हमारा ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो यहाँ पे होगा 10.663, जिसके लिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं इस वीडियो में, तो वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने के लिए। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा कहता है कि 24 प्लस, इससे ये हमारा एक वो है। तो यहाँ पे इसको हम
पढ़ेंगे पहले 24 धन इसके बाद होगा बड़ा कोष्टक, इसके बाद 6 माइनस मझला कोष्टक होगा, इसके बाद 5 माइनस 2 होंगे और इसके बाद जो छोटा कोष्टक दिया है उसमें 4 माइनस 3 है और छोटा कोष्टक भी बंद होगा, मझला कोष्टक भी बंद होगा, बड़ा कोष्टक भी बंद होगा और इसको हमें सरल करना। आइए सरल करते हैं। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे इस पे हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। इसमें हम बोडामास नियम का यूज करेंगे। सभी लोगों को बोडामास नियम के बारे में हमने अच्छी तरीके से बताया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके वहाँ पे आप बोडामास के बारे में वीडियो देख सकते हैं और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे छोटे कोष्टक को, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, इसके बाद बड़ा कोष्टक, फिर बाहर वाले को हल करते हुए आंसर को निकालने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम 24 ऐसे ही लिख लेंगे और यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे और यहाँ पर जो 6 है 6 बड़े कोष्टक में इसलिए इसको ऐसे, इसके बाद जो मंझला कोष्टक है वो भी ऐसे ही रहेगा 5 और यहाँ पे -2 है और कोष्टक में 4, यहाँ पे 1 बन जाएगा तो यहाँ पे गुणे का निशान होगा, 1 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ चलते हैं अगली स्टेप की तरफ। अगला स्टेप कहता है 24। इसके बाद जो प्लस का निशान है वो ऐसे ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे बड़ा कोष्टक को खोलेंगे और यहाँ पे फिर इसके बाद मझला कोष्टक खोल देंगे। मझला कोष्टक खोलने के बाद यहाँ पे जो 5 माइनस 2 हो जाएगा। साधारण तौर से मझला कोष्टक भी यहाँ पे बंद कर देंगे और बड़ा कोष्टक भी बंद कर देंगे। चलिए अगले स्टेप की तरफ ध्यान देंगे। ध्यान से सभी बच्चे हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर भी करेंगे। चलो अगले जो हमारी स्टेप है उसमें देखेंगे मझला कोष्टक तोड़ देंगे। यहाँ पे मझला कोष्टक में आएगा माइनस का निशान और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है ना 3। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगली स्टेप को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं ये जो हमारा वीडियो है वो आपको अच्छी तरीके से समझ। 6 से 3 घटा देंगे तो यहाँ पे 3 का आ जाएगा और 24 3 27 हो जाएगा। तो हमारा यही आंसर बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं ये जो स्टेप थे आपको बारी बारी से अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब इसमें जो हमारा आंसर है 27 डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। अंत तक हमारे वीडियो में बने रहेंगे तो सारे प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो हमारी सीरीज एक दी है 7.7, ठीक है ना 7.7। आप देखेंगे यहाँ पे जो सीरीज दी है इसके बाद प्लस का निशान है, फिर 7.77 है, फिर प्लस का निशान है, फिर 7.3 बार 7 है और लास्ट में 4 बार 7 है, 7.4 बार 7 है। अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे? तो इसको जोड़ने का जो सिंपल तरीका है उनको हम क्या करेंगे, पहले हम दशमलव की इधर वाली संख्याओं को इधर लिख लेंगे और दशमलव की संख्याओं को उधर वाली को उधर लिख लेंगे। चलिए ये करते हैं साधारण जोड़ की तरफ। 7 + 7 है, इसके बाद यहाँ पे 7 और प्लस 2 बार 7 है। तो साधारण तौर से जोड़ लेंगे, कुछ इसमें बड़ा नहीं है, बस इसे लिखने का जो तरीका है वो मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर 3 बार हो जाएगा और लास्ट में हो जाएगा 4 बार, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। आशा करते हैं यदि हमारा द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो सब चलते हैं और इस प्रश्न को यहाँ से योग का निशान लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बार 3 बार 2 बार 1 बार है, तो यहाँ पे 7 का 7 ही रहेगा। यहाँ पे 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 यहाँ 21 और 1 22 की 2 हासिल 2 हो जाएंगे। यहाँ पे होंगे 7 चौका 28 और 2 28 और 2 29, 30 की यहाँ पे 0 होगी, हासिल 3 हो गए। यहाँ पे भी 7 चौका 28 और 3 31 हो जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? 31.0247, 31.0247। इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमारा डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही था। इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे और आशा करते हैं ये जो सीरीज है प्रश्नों की आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज का अगला प्रश्न है कि 84% के बराबर है। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए 84% के किसके बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 84%। प्रतिशत का मान आपको मालूम होना चाहिए 1/100 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 84/100। अब इसको हम 2 से काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा
2 चाकू 8, 2 42 दूना 84 होता है, यहाँ पे हो जाएगा 50। इसे एक बार और 2 से काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21 दूना 42/25 हो जाएगा। तो इसका यही आंसर हमारा सही होगा 21/25। तो 21/25 जो हमारा आंसर होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में अंत तक बने रहें, तो इससे आपको जो प्रश्नों की सीरीज है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 4 सही 3/4 + 8 सही 4/5 + 3 सही 2/7 के बराबर है। तो यहाँ पे इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। आइए चलते हैं, सबसे पहले इस प्रश्न को हम नोट करते हैं। तो लिखा है कि 4 सही 3/7 + 8 सही 4/5 + 3 सही 2/7। तो इसको हम शानदार तरीके से हल करेंगे और इसे हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, इससे हम साधारण भिन्न मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 7 चौक 28 29 30 31 31/7 हो जाएगा, इसमें प्लस का निशान। इसके बाद 8 5 40 और 4 44/5 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 7 21 22 23 23/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, यहाँ पे 5 होता तो ऊपर जोड़ लेते आराम से 7। तो यहाँ पे 7 यहाँ बनाने के लिए इसमें हम 5 का गुणा करेंगे, ठीक है। 5 7 35 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो 35 इसका एलसीएम ले लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 का 31 में भी 5 का गुणा हो जाएगा, और 44 में 7 का गुणा हो जाएगा, और हो जाएगा 23 में भी 5 का गुणा हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम साधारण से जोड़ लेंगे और इसका हल हम निकाल लेंगे। तो 35 5 25 की 5 हासिल लगा 2 हो जाएगा, और 5 3 15 2 16 17 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका योग रहा है, और यहाँ पे इसका भी गुणा, यहाँ पे गुणे का निशान होगा। तो 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 चौक 28 और 29 30 हो जाएगा। तो ये हमारा रहा दूसरे का। और तीसरे का देखेंगे 5 3 15 की 5 हासिल 1 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा। इसके आप बटे में हो जाएगा 35। तो इसे आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब इसे हम साधारण तौर से जोड़ देंगे, जोड़ के भाग दे देंगे। तो जोड़ने पे आएगा, देखेंगे 5 5 10 और 8 18 की 8 हासिल 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 1 2 और 2 7 2 9 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं अगला जो अंतिम है, जो यहाँ पे 1 1 2 होगा, 2 3 5 हो जाएगा, इसके बटे में 35 हो जाएगा। अब अगली स्टेप को अंतिम स्टेप बनाएंगे और इसको हम साधारण भाग दे देंगे यहाँ पे। तो साधारण भाग देने पे क्या निकल के आएगा उसे हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे साधारण भाग में देंगे तो यहाँ पे होगा 35 हो जाएगा बाहर, और यहाँ पर हो जाएगा 598, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो 35 दूना 70, तो एक बार जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 35, और 35 में यहाँ पे 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 24, और यहाँ पे 8 का उतारा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 248। अब यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो अब देखेंगे कौन सा इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा, जिसमें होगा 17। तो ठीक है, 16 सही, सी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। सी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। 16 सही 17/35, 16 सही 17/16 सही 17/35 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी सोनलाल लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।